जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। कैसे आप सभी लोग। तो आज हम आपके लिए छंद लेकर आए हैं। बहुत से बच्चे कह रहे थे सर छंद पढ़ा दीजिए। तो छंद के बारे में कुछ नियम पहले जान लेते हैं, उसके बाद ही हम छंद में जितने भी छंद हैं, दोहा छंद, चौपाई छंद, सवैया, रोला, सोरठा, हरिगीतिका, सारे छंद को हम मात्राओं से निकालना, उनका नाम जानेंगे। लेकिन पहले छंद को कुछ नियम है छंद के, उसको हम जाने कि छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, यति क्या होती, गति क्या होती, प्रवाह क्या होता है, वर्ण क्या है, वर्ण मात्रा क्या है, ये सब जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत समय ना लेते हुए। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल से जुड़ गए हैं तो आप अपने दोस्तों को जो है वो लिंक शेयर कर दीजिए और उनको भी जोड़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए, छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन, यानी कि वर्ण मात्रा, किसी रचना में वर्ण मात्रा, यति, गति, तुक, लय आदि सारी चीजों से बंधी हुई रचना को छंद कहते हैं, ठीक है। यानी जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, बड़ी को चुआने से पहले उड़द की दाल को क्या करते हैं, खूब मथ करके उसको हल्का बना लेते हैं। वैसे ही कवि जब कोई रचना करता है छंद की, तो उसको अपने हृदय के सांचे में उसको ढाल कर मुलायम करता है, प्रांजल करता है, अच्छा बनाता है, ठीक है। उसको बांधता है कि ये सुनने में अच्छा लगे। तो चलिए, बहुत इस पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो छंद शास्त्र, छंद को छंद शास्त्र भी कहते हैं और छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। इसके प्रणेता जो है पिंगल ऋषि भी हैं, ठीक है। पिंगल ऋषि को इसका माना जाता है प्रणेता, यानी छंद शास्त्र का प्रणेता अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आप पिंगल ऋषि को बताइएगा, ठीक है। छंद का मतलब है बंधन, छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन, यानी बंधी हुई रचना। जिस रचना में वर्ण मात्रा, यति, गति, तुक आदि का ध्यान रखा जाता है उसे छंद कहते हैं। यह आपको सभी किताबों में परिभाषा मिल जाएगी। अब छंद के अंग देख लीजिए। छंद के कुल 7 अंग होते हैं, ये आप याद कर लीजिए। चरण, पाद या पद, ये तीनों एक ही चीज है। चाहे जैसे ये चरण है, मान लीजिए 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जा तन की झाई पर है, श्याम हरित दुति होय, ठीक है। तो ये जहां मैं रुका, थोड़ा सा सांस को तोड़ा, तो यहां पर 1 चरण, राधा नागर सोय 2 चरण, जा तन की झाई पर है 3 चरण, श्याम हरित दुति हुई 4 चरण, ठीक है। तो इसी को हम पाद कह ले, पद कह ले, चरण कह ले, बात एक ही है। 1 चरण, 2 चरण, 3, 4 चरण। तुक यानी जो लास्ट में आप देख रहे हैं, सोई होई, जैसे बलिहारी गुरु आपने, ठीक है, गोविंद दियो बताए, सॉरी, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो पाए और लगाए, ठीक है। काको लागे पाए और बताए में दोनों में तुक है। तो लास्ट में जो होता है इसी को हम तुक कहते हैं, सोई और होई। तो ये जान गए। या कोई और उदाहरण ले लीजिए, ठीक है। बड़ भया तो का भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो खजूर और दूर दोनों में तुक मिल रहा है ना, समझ गए होंगे आप। तो ये तुक हो गया। वर्ण और मात्रा, यानी वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व यानी छोटा, लघु जिसको हम कहते हैं, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए आ, ई, उ और री, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और सॉरी ए, ओ, आदि। अब यहां पर इसकी ये जो ह्रस्व है इसी को हम लघु वर्ण कहते हैं, लघु स्वर है। इसकी 1 मात्रा, एक एक एक। लेकिन बड़ा आ दीर्घ स्वर है, इसकी 2 मात्रा, और इसका चिन्ह जो है वो एस की तरह हम लगा देते हैं। जैसे एस बनता है इंग्लिश का, इस तरह इसको हम 2 मान लेते हैं, और इसका जो चिन्ह है होता है इसको हम 2 बनाते हैं। इसकी 2 मात्रा, इसकी 2 मात्रा, इसकी भी 2 मात्रा, इसकी भी 2 मात्रा, इसकी भी 2 मात्रा। ए जो है आ उ मिलकर के ए बनते हैं। आपने संधि पढ़ा होगा, उसमें मैंने पढ़ाया, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, दीर्घ स्वर है सारे। तो इनकी जो मात्राएं हैं वो भी क्या होंगी, दुगनी होगी।
2 होंगी। तो इस तरह से इसको मैं मिटा दे रहा हूं, स्थान कम है क्योंकि अभी और भी चीजें बतानी है आपको। चलिए इसको हमने मिटा दिया। तो लघु स्वर की एक मात्रा, दीर्घ स्वर की या दीर्घ वर्ण की 2 मात्रा होती है। लघु के लिए एक लाइन ऐसे सीधा खींच दिया जाता है, दीर्घ के लिए एस बना दिया जाता है, उसको 2 माना जाता है। संख्या और क्रम, ठीक है, यानी संख्या जैसे इसमें दोहा में प्रथम और तृतीय 4 चरण होते हैं, इसमें 13 संख्या होती है जिसको मात्रा कहते हैं। ठीक है, कितनी संख्या होती है? 13 होती है। राधा नागरी सो इसमें 11 होती है। ठीक है, कर्मों का भी जो है इसमें निर्धारण किया जाता है। गण जो है वो 8 गण होते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा, या माता राज भान सलगा, मैंने लिखा नहीं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, लगभग सभी किताबों में आपको मिल जाएगा। तो जो पहले 3 अक्षर होते हैं, 3 वर्णों का समूह, या माता, ठीक है, या माता राज भान सलगा, तो पहले जो 3 वर्ण है तो उससे क्या बनते हैं? समूह बनते हैं। ठीक है, वो गण कहलाते, जैसे यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। तो इनके 3 वर्णों को ले लीजिए, या माता, माँ तारा, ताराज, ऐसे बनाते चले जाइए। पहले के 3 बनाते चले जाइए, लास्ट में 2 बचेगा, उसे छोड़ दीजिए। तो ये गणों का समूह होता है। ठीक है, 8 गण होते हैं, मैंने बता दिया। या माता राज भान सलगा इसका एक सूत्र है, उस तरह से इसको याद किया जाता है। गति, प्रवाह, लय, यानी कैसे हम किसी दोहा, छंद, चौपाई को पढ़ते हैं, उसकी लय कैसे है। जैसे मैंने पढ़ दिया, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जातन की झाई पड़े, श्याम हरित दुति हुई। तो ये गद्य की तरह पढ़ते चले गए, जैसे कोई पेपर पढ़ता है, जैसे कोई और किताब पढ़ता है। लेकिन अब अगर इसको हम ऐसे पढ़ दें, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। अब इसमें लय आ गई, लयात्मकता आ गई। ठीक है, तो इसे ही क्या कहेंगे? प्रवाह, गति, लय। यति, यति कहते हैं विराम को, ठहरना, यानी मैंने एक चरण पे रुका यानी ठहरा। मेरी भव बाधा हरो, तो यहां पर जो रुका मैंने, ये कॉमा लगा हुआ है, इसी को क्या कहते हैं? यति, यानी ठहराव। तो आप जान गए छंद के 7 अंग होते हैं, 7 अंग मैंने बता दिया। एक उदाहरण भी दोहा का बता दिया। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, मान लीजिए इलाहाबाद है, इलाहाबाद है। अब इसमें देखिए दीर्घ भी वर्ण है और लघु भी है। तो दीर्घ वर्ण की 2 मात्रा और उसका चिन्ह जो होगा वो एस बनेगा। जैसे छोटी ई है तो इसका 1, ला प्या की मात्रा दीर्घ वर्ण है 2, हा 2, बा प्या की मात्रा 2, दा 1। तो गिनिए 1 2 2 4 2 6 2 8 बराबर 8 मात्रा हो गई। ठीक है, इस तरह आप निकाल लीजिए। मान लीजिए किसी का नाम, अपना अपना नाम निकाल के लिख लीजिए, आप जल्दी सीखेंगे। मान लीजिए किसी का नाम सरला है। अब एक मात्रा ये दीर्घ है, तो ये क्या हो गया? 4 मात्रा हो गई इसकी। ठीक है, ठीक है, अपना अपना नाम निकाल के। या मान लीजिए किसी का नाम या किसी शहर का नाम लखनऊ है, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। अब देखिए छोटा ऊ है, बड़ा ऊ नहीं है, तो 1 1 1 1 यानी इसकी 4 मात्रा हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी पर नहीं रहेंगे हम। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं, चाहे लघु स्वर कहिए या ह्रस्व स्वर कहिए, उसकी 1 मात्रा हुई। मैंने अभी बताया, छोटा, छोटी, छोटाऊ, री। ठीक है, और कोई भी वर्ण है उसके साथ यदि छोटी ई की मात्रा लगी है, छोटा आ, छोटी ई, छोटाऊ, री, इसकी 1 मात्रा होती है। 1 का मतलब कि इसकी 1 मात्रा है, 1 मात्रा है, इसकी 1 मात्रा है, 1। यदि कोई वर्ण है, ठीक है, कोई व्यंजन है और उसकी कोई मात्रा छोटी है, लघु है, तब भी वो 1 माना जाएगा। मान लीजिए का है और का में छोटी की मात्रा है, तब इसका भी 1 माना जाएगा। ठीक है, कु है, इस पे छोटा ऊ की मात्रा, इसका भी 1 माना जाएगा। के का कु और क्री, इसका भी 1 माना जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई व्यंजन वर्ण है और उस पे लघु
मात्रा आता है तो उसका भी चिन्ह एक मानेंगे। ठीक है, दीर्घ वर्ण है कोई या दीर्घ स्वर है तो उसकी दो मात्रा मानी जाती है। अभी मैंने लिख के बताया, इलाहाबाद लिख के बताया, ठीक है, सरला लिख के बताया। तो कोई स्वर दीर्घ है, दीर्घ स्वर के लिए दो मात्रा और दो का चिन्ह एस ऐसे बना देते हैं। ए आ ई उ ए ओ औ, ठीक है, आ ई उ ए ओ औ। एक चीज ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में मैंने गलत कर दिया, ये छोटा ऊ नहीं रहेगा, बड़ा ऊ रहेगा, सॉरी, लखनऊ, ये बड़ा ऊ है, क्षमा कीजिएगा। 1 2 3 और ये 5 बराबर 5 वर्ड, क्योंकि ये ऊ है और ये बड़ा ऊ है। ठीक है, ऊ और ऊ में फर्क है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं हम। बड़ा ऊ रहेगा, उसकी दो मात्रा रहेगी, छोटा ऊ के लिए एक मात्रा रहेगी। तो यहां पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ठीक है, ये दीर्घ स्वर है तो दीर्घ स्वर के लिए क्या है, दो मात्रा और दो का चिन्ह कैसे, एस, एस की तरह। अनुस्वार के लिए यदि अनुस्वार आता है, किसी वर्ण के ऊपर अंक की बिंदी आती है जिसको अनुस्वार कहते हैं, और विसर्ग का चिन्ह आता है तो उसकी दो मात्रा होगी। जैसे मान लीजिए अंगद या अंग है, ढंग है, रंग है। अब देखिए है तो ये लघु वर्ण ह्रस्व स्वर है, मान लीजिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसके भी एक मात्रा, इसकी भी एक मात्रा है, लेकिन अब इसमें अंग की बिंदी आ गई, अनुस्वार आ गया, अब ये एक नहीं रहेगा, अब ये इसको दो मान लिया जाएगा। इसका ध्यान दीजिएगा, ये लघु वर्ण है, ठीक है, व्यंजन, और ये भी लघु है। चलिए इसमें से हम अनुस्वार हटा देते हैं, तो ये और ये एक ही है, लेकिन अब इस पे बिंदी लग गई यानी स्वर बन गया, अनुस्वार बन जाएगा तो इसकी दो मात्रा हो जाएगी, इसी तरह इसकी भी दो मात्रा हो जाएगी। ठीक है, सीख गए आप, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसर्ग का चिन्ह जैसे किसी वर्ण पर आ गया तो इसकी भी दो मात्रा होगी, इसकी एक होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ण प्लस अनुनासिक, यानी अनुनासिक चंद की बिंदी को कहते हैं। किसी वर्ण के साथ यदि चंद की बिंदी आ जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई वर्ण है, ठीक है, जैसे कोई वर्ण है, मान लीजिए बांस है, अब ये तो एक ही है, लघु है, ये दीर्घ है, ठीक। अब इस पे चंद की बिंदी लग गई तो इसके चंद की बिंदी लगने से ये एक नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी दीर्घ है, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा चंद की बिंदी लगने से। ठीक है, यानी अगर ये दीर्घ है और इस पे चंद की बिंदी लग गई तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दीर्घ का दीर्घ ही रहेगा, ये जान लीजिए। जैसे मान लीजिए ये है चांद, अब ये देखिए इधर ये दा एक, इसकी मात्रा एक है, और चा अगर ये बिंदी ना होती तब भी ये दीर्घ होता, और ये चंद की बिंदी यानी जिसको अनुनासिक भी कहते हैं, अनुनासिक लगने से दीर्घ वर्ण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे ये देखिए इसकी मात्रा एक है और ये दीर्घ है, बा पे आगे मात्रा लगी हुई है यानी दीर्घ है, लेकिन अनुनासिक लगने से इस पर कोई फर्क, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखिए मां, ये दीर्घ है, इस पे चंद की बिंदी लग गई यानी अनुनासिक लग गया, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दीर्घ का दीर्घ रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार ये भी दीर्घ रहेगा, ये लघु, ये लघु। ठीक है, आगे देखिए, लघु वर्ण के साथ अगर अनुस्वार आता है तो उस पर अंतर पड़ेगा। जैसे अभी मैंने बताया ऊपर, जैसे मान लीजिए ये कस है, ठीक है, लघु वर्ण के साथ अनुस्वार, अगर ये लघु वर्ण के साथ अनुस्वार आ गया तो अभी तक तो नहीं आया था, अभी लघु, अभी ये भी लघु है, ये भी लघु है, लेकिन अब ये क्या हो गया है, अनुस्वार आ गया। तो जब अनुस्वार लघु वर्ण पर आएगा तो ये बदल जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा, अब इसकी मात्रा दो हो गई। ठीक है, जैसे देखिए अंक, ठीक है, ये क्या है, एक मात्रा, लेकिन ये भी एक है, किंतु यहां पर अनुस्वार आ गया इसलिए इसकी मात्रा दो हो जाएगी। ये देखिए सा, ये एक मात्रा है, हा भी एक मात्रा है, किंतु यहां पर अनुस्वार आ गया इसलिए हंस हो गया, तो हा पे अंक की बिंदी लग गई, अनुस्वार हो गया तो इसकी दो मात्रा हो जाएगी। इसी प्रकार रंग, कंचन, यहां एक, यहां एक, यहां दो। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्थान नहीं है, मैं यहां लिख के दिखा दे रहा हूं, कंचन,
ठीक है, क्या कह रहा है कि लघु वर्ण पर यदि अनुस्वार आता है तो फर्क पड़ेगा, दीर्घ वर्ण पर, ठीक है, अगर अनुनासिक आता है तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लघु वर्ण पर अनुस्वार आएगा तो अंतर पड़ेगा, दीर्घ पर नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये लघु वर्ण है, इस पे अगर आ गया अनुस्वार आ गया तो अभी तक तो ये एक एक था, लेकिन अब इस पे अनुस्वार आ गया तो अब ये दीर्घ बन जाएगा। ठीक है, लघु वर्ण पर यदि अनुस्वार आएगा तो उस पर फर्क पड़ेगा, अंतर पड़ेगा, वो दीर्घ बन जाएगा। लेकिन यदि दीर्घ वर्ण पर अनुस्वार आएगा तो दीर्घ वर्ण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अभी मैंने बताया नहीं, नहीं, अब नहीं तो ऑलरेडी यहां दीर्घ है, ठीक है, ये लघु है, तो अब इस पर अनुस्वार आ गया, अब इस पर अनुस्वार आ गया तो अनुस्वार आने से इसका मतलब नहीं है कि ये दो है, ये दो है, ये चार हो गए या तीन हो गए, ऐसा नहीं। दीर्घ है तो वो दीर्घ ही रहेगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि अगर यही चीज अगर इस पर आ जाता, मान लीजिए ये है, ठीक है, और ये है नदी है, ठीक, अब ये तो दीर्घ है, ये लघु है, लेकिन अगर यहां पर अनुस्वार आ गया तो अब ये वन एक नहीं रहेगा, एक मात्रा नहीं रहेगी, ये भी हो गया नंदी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो लघु वर्ण पर यदि अनुस्वार आता है तो उसको अंतर पड़ता है, लेकिन दीर्घ वर्ण आता है उस पर अनुस्वार आता है तो उस पर अंतर नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, बिना इसके आप मात्रा नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जैसे नहीं, छींक, नींद, ठीक है, हमने दिखाया अभी आपको। संयुक्त अक्षर जैसे क्षत्रिज्ञ, ठीक, संयुक्त अक्षर आपने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा। छा, छा कैसे बनता है, का प्लस शा बराबर श। ठीक है, त्रा कैसे बनता है, त प्लस रा बराबर त्र। ठीक है, यानी ये आधा रहेगा, पहला वाला आधा रहेगा, दूसरा वाला पूरा रहेगा, मिलकर के ये संयुक्त अक्षर बना। संयुक्त अक्षर, ठीक है, के साथ लघु मात्रा, संयुक्त अक्षर यानी क्षत्रिज्ञ, सॉरी, संयुक्त अक्षर क्षत्रिज्ञ और श्रा, ठीक है, या अन्य कोई वर्ण आ जाए, ठीक है, उसकी एक मात्रा होती है, यानी क्षत्रिक और ज्ञा और श्रा, इसकी भी एक मात्रा, इसकी भी एक मात्रा, इसकी भी एक मात्रा, इसकी भी एक मात्रा। ठीक है, ऐसा नियम है, आप इसको नोट कर लीजिए कि संयुक्त अक्षर या अन्य वर्ण आएगा तो उसकी एक मात्रा होती है। जैसे छत्र, अब देखिए यहां छत्र, छ और त्रा आया, इसकी एक मात्रा रहेगी, दो नहीं रहेगी, क्यों, संयुक्त अक्षर है, इसकी एक मात्रा। पत्र, श्रम, श्रा की एक मात्रा, मां, स्वर, अब देखिए संयुक्त अक्षर ये भी है और ये भी है, ये भी है, स्वा, च्या, इसकी भी एक मात्रा, इसकी भी एक मात्रा होती है, ये इसकी भी एक मात्रा और इसकी भी एक मात्रा होती है। ठीक है, ये भी संयुक्त अक्षर है। ये च्यवनप्राश, ये आपने सुना होगा, च्यवनप्राश, च्यवन ऋषि थे। चलिए इसको भी हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि स्थान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अक्षर के साथ यदि लघु मात्रा आएगा, ठीक है, तो एक मात्रा होगी। जैसे मान लीजिए कोई संयुक्त अक्षर, अभी मैंने बताया संयुक्त अक्षर है, ये प्रा है, ये संयुक्त अक्षर है, ये भी पा में रा जुड़ा हुआ है। अगर इसके साथ लघु मात्रा आएगी, ठीक है, लघु मात्रा, लघु की ये मात्रा है, तो क्या हो गया, प्रिया, यानी ये एक माना जाएगा, तब भी इस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और ये दीर्घ है, इसकी दो मात्रा। ठीक है, क्रिया, ये क्रा क्या है, का में रा जुड़ा हुआ है, तो क्रा, अगर इस पे छोटी की मात्रा लग गई यानी लघु आ गया, ठीक है, और क्रिया हो गया, तो ये तो दीर्घ है, लेकिन इस पर छोटी की मात्रा लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक ही रहेगा। ठीक है, जैसे प्रिय या प्रिया, क्रिया, द्रुम, श्रुति, इस पर कोई अंतर नहीं आएगा। संयुक्त अक्षर के साथ लघु मात्रा होने से उसकी एक ही मात्रा होती है, उस पर कोई फर्क नहीं होता है। यहां प्रा अगर है तब भी एक है, और उस पर कोई मात्रा लग गई, छोटी ही की मात्रा, अगर ये बड़ी होती तब इसको हम दीर्घ कर देते, लेकिन छोटी है इसलिए इसकी एक मात्रा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अक्षर प्लस दीर्घ मात्रा की दो मात्रा होती है।
संयुक्त अक्षर के साथ दीर्घ मात्रा, अभी संयुक्त अक्षर के साथ आप छोटी, जैसे मैंने कहा ये प्री, प्रिया, अब देखिए प्री, अब प्रा है तब भी एक और प्री है तब भी एक, और ये दो। लेकिन अगर संयुक्त अक्षर है, अगर यही संयुक्त अक्षर है, ठीक है, भ्रा ये संयुक्त अक्षर है तब तो एक है, लेकिन अगर इस पर दीर्घ मात्रा लग गई तब ये एक नहीं होगा, ये दीर्घ माना जाएगा, ठीक है। जैसे भ्राता, स्नेह, अब देखिए स्थान नहीं है, स्ना, ये क्या है, ये एक है, ये भी एक है, लेकिन यहां एक की मात्रा लग गई, ठीक है, अब ये दीर्घ हो गया, यानी स्ना जो है इसकी दीर्घ मात्रा हो गई, स्नेह। स्त्री, स्त्रा, स्त्रा, ये एक मात्रा है, किंतु अगर बड़ी की मात्रा लग गई, ठीक है, संयुक्त अक्षर पर बड़ी दीर्घ मात्रा आ गई तब ये दीर्घ वर्ण बन जाएगा, दीर्घ, ठीक है, संयुक्त अक्षर प्लस दीर्घ मात्रा तो उसकी दो मात्रा होती है, और दो मात्रा का चिन्ह हम इस तरह बना देंगे, जैसे श्याम। अब देखिए श्या क्या है, श्या क्या है, श्या एक वर्ण है, ठीक है, मां एक वर्ण है, श्या एक वर्ण है, लेकिन आ की मात्रा लग गई, अब ये दीर्घ हो गया, ये दीर्घ हो गया, ठीक है, दीर्घ हो गया, यानी इसकी दो मात्रा हो गई। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, क्योंकि ये स्थान हमारे पास नहीं है समझाने के लिए। आई होप कि आपको समझ में तब भी आ रहा होगा, और ईश्वर ने चाहा, आप लोगों ने चाहा तो एक दिन जो है आपको मैं भी डिजिटल बोर्ड पर समझाऊंगा, ठीक है। आप सभी की आशीर्वाद की जरूरत है, जितने भी हमारे गुरुवर हैं, जितने भी हमारे बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग शेयर करिए, एक दूसरे से बढ़ाइए, व्यू बढ़ाइए, तो आने वाले समय में आपको हम डिजिटल बोर्ड पर समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु वर्ण के साथ संयुक्त अक्षर, लघु वर्ण के साथ संयुक्त अक्षर तो दो मात्रा, जैसे लघु वर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसकी एक मात्रा, इसकी एक मात्रा होती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नियम है कि यदि संयुक्त अक्षर से पहले कोई वर्ण लघु है, ठीक है, संयुक्त अक्षर से पहले कोई लघु वर्ण है तो उसकी दो मात्रा मानी जाती है। जैसे मान लीजिए ये अभी तक मैंने बताया था कि ये संयुक्त अक्षर एक वर्ण होता है, लेकिन अगर संयुक्त अक्षर से पहले कोई वर्ण है तो ये दो हो जाएगा। नम्र, जैसे भ्रम है, ठीक है, भ्रम है तो ये एक, ये एक, ठीक, लेकिन अगर ये मां इधर आ जाएगा संयुक्त अक्षर से पहले, तब यही मां दो में बदल जाएगा, ये यहां से हटकर यहां आ जाएगा, कोई मान लीजिए आ गया तो ये एक तो रहेगा लेकिन ये दो बन जाएगा, ठीक है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि संयुक्त अक्षर से पहले कोई लघु वर्ण है तो वो विकल्प से दीर्घ माना जाता है, ठीक है, ऐसा नियम है संयुक्त अक्षर से पहले, ठीक है। जैसे ये देखिए लघु वर्ण प्लस संयुक्त अक्षर, तो ये लघु वर्ण और ये संयुक्त अक्षर, जैसे नम्र, सत्य, अब देखिए सत्य में ये स और त्या या, ये क्या है, अभी तक मैंने बताया था ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त वर्ण है, इसकी एक मात्रा, ये भी एक मात्रा, किंतु संयुक्त अक्षर से पहले यदि कोई वर्ण लघु हो तो संयुक्त अक्षर से पहले वाला वर्ण तो ये दो मान लिया जाता है। लेकिन अगर संयुक्त अक्षर से स्टार्टिंग हो, संयुक्त अक्षर, ठीक है, संयुक्त अक्षर पहले हो बाद में कोई अक्षर हो, तब ये एक माना जाएगा। अगर स्टार्टिंग इसकी हो, जैसे मैंने अभी बताया कि च्यवन, स्वर, ठीक है, ये सब क्या है, ये श्रव, इसकी एक मात्रा, संयुक्त अक्षर लघु मात्रा, ठीक है, तो इसकी एक मात्रा, लेकिन इससे पहले कोई लघु वर्ण आ जाएगा तो उसकी दो मात्रा मान जाएंगे। अगर यहां पर हम च्यवन, ये है च्या, अगर ये संयुक्त वर्ण है, ठीक है, चा, ये संयुक्त वर्ण है, लेकिन इसके पहले कोई वर्ण आ जाएगा, मान लीजिए कोई भी वर्ण रख देते हैं ऐसे समझाने के लिए, ठीक है, ठीक, तब ये क्या हो जाएगा, एक वर्ण होते भी ये दो मान लिया जाएगा, संयुक्त से पहले जो भी वर्ण होगा ये दो मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया संयुक्त अक्षर दीर्घ मात्रा प्लस दो मात्रा माना जाता है, भ्राता, स्नेह, ठीक है, स्त्री, ये हो गया लघु वर्ण संयुक्त अक्षर। अभी मैं बताया हूं कि लघु वर्ण के साथ संयुक्त अक्षर है तो लघु वर्ण क्या बन जाएगा, लघु वर्ण क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, यहां पर सा जो है वो दीर्घ बन जाएगा। ये भी जो है लघु वर्ण है, किंतु खा और या, ये ख्या या एक है, ठीक है,
ये, लेकिन यहाँ पर दीर्घ लगा हुआ है, देखिए ये दीर्घ लगा हुआ है इसलिए ये 2 है और ये भी विकल्प से 2 बन जाएगा। ठीक है, दीर्घ वर्ण और संयुक्त अक्षर मात्रा भार में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे हा से दीर्घ वर्ण है, इसके साथ संयुक्त अक्षर है, यानी ये 2 है और ये 1 है। ठीक, ये अब देखिए ये ता और मा होता तब तो 1 होता, लेकिन माँ पे आ की मात्रा लगी इसलिए 2 है और ये भी इससे पहले बड़ा आ है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहां पर छोटा आ होता तब ये दीर्घ हो जाता। अब देखिए सौम्या, ठीक है, दीर्घ वर्ण प्लस संयुक्त अक्षर। अब मा और या क्या है, एक वर्ण है, लेकिन यहां पर आ की मात्रा लगी है तब ये क्या हो जाएगा, 2 वर्ण, 2 मात्रा। अगर ये दीर्घ ना होकर के छोटा सा होता तब इसको भी हम दीर्घ मान लेते। ठीक, लेकिन यहां पर ऑलरेडी ही दीर्घ है इसलिए इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब भाई 2 है तो 2 से 3 थोड़ी ना होगा, 2 का 2 ही रहेगा, 3 नहीं बनेगा, है ना, तो इस पर कोई अंतर नहीं आएगा। तो आपने इतना नियम पढ़ा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप नोट्स बना लें, वीडियो को सेव कर लीजिए और 2-4 बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम इसके बाद आपको और चीज बताएंगे, ठीक है, छंद वगैरह की पहचान बताएंगे। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जो हमारे हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए भी ये लाभकारी है, और जो हमारे बंधु हैं, बहनें हैं, जो टेट, सुपर टेट, एसटेट, एमटेट या यूपीपी की तैयारी करें, आरओ, एआरओ की तैयारी करें, उनके लिए भी बहुत ये लाभकारी है। वीडियो को आप जो है सेव करके देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।